प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं ज्योति व बोले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूँ। आप घर पर रहकर की शिक्षा का लाभ उठाएं। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ऊपर मास्क लगाएं, बार बार अपने हाथ सैनिटाइजर से या किसी प्रकार के साबुन से इस सेकंड पर धोते रहें। मैं अध्याय 7 आवर्त सारणी के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। अब मैं आपको गुणों में आवर्तता बिंदु पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आवर्त सारणी में तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म हैं, इनका ज्ञान आवर्त सारणी के आधार पर होता है। आवर्त सारणी में यदि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं या आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, तो तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों में एक क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में एक क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है और तत्वों में ये क्रमिक रूप से होने वाला परिवर्तन उसके इलेक्ट्रॉन विन्यास पर निर्भर करता है। यदि तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास बदलेगा तो उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी परिवर्तन होगा। और यहाँ गुणों में आवर्तता का तात्पर्य यही है कि तत्वों में होने वाला ये जो क्रमिक परिवर्तन है, यही गुणों में आवर्तिता कहलाता है और गुणों को आवर्तिक गुण कहते हैं। जैसे गलनांक है, पथनांक है, आयन एंथैल्पी है, संयोजकता है, ये गुणों की आवर्तिता कहलाती है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पहले थ्योरी लिखवाऊंगा और उसके बाद मैं आपको उसे समझाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, नोट्स में लिखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। पूरा वीडियो जरूर देखना, ठीक है? धन्यवाद। देखिए, गुणों में आवर्त सारणी के तत्वों, आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर या आवर्त में बाएं से दाएं जाने का, या तो वर्ग में ऊपर से नीचे चले जाए या फिर आवर्त में बाएं से दाएं चले जाए। तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन, जैसे क्रमिक रूप में परिवर्तन है, क्रमिक रूप से घटना बढ़ना होता है। यदि हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे या वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में क्रमिक रूप से क्या होगा? घटना बढ़ना होगा और ये बढ़ने का एक निश्चित क्रम दिखाई देगा और यह घटने बढ़ने का
एक निश्चित क्रम दिखाई देता है। और घटने बढ़ने का एक निश्चित क्रम दिखाई देगा। जानते हो निश्चित क्रम क्या होता है? ये निश्चित क्रम इलेक्ट्रॉन विन्यास का है। ये घटने बढ़ने का जो क्रम है, ये निश्चित क्रम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। यदि इलेक्ट्रॉन का यदि तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परिवर्तन होगा तो उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे? बदलेंगे। यदि तत्वों का क्या बदलेगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदलेगा ना, तो उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे? बदल जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भौतिक व रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो। और अब हमारे सामने इसकी परिभाषा आ गई कि गुणों में होने वाला इस प्रकार का जो निश्चित क्रमिक परिवर्तन है, क्या गुणों में होने वाला इस प्रकार का जो क्रमिक परिवर्तन है, अर्थात गुणों में होने वाला क्रमिक जो परिवर्तन है, अर्थात गुणों में होने वाला क्रमिक परिवर्तन ही गुणों में आवर्तिता कहलाता है। और इस गुण को आवर्ती गुण कहते हैं। और इस गुण को आवर्ती गुण जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था वर्ग नंबर 1, और वर्ग नंबर 1 में हम देख रहे थे कि 1 के बाद कोष संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4, 5, 6, 7 इस तरह कोषों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। गुणों में आवर्तता क्रमिक रूप से परिवर्तन हो रहा था, भौतिक और रासायनिक गुण भी क्रमिक रूप से बदल रहे थे। अर्थात कहने का मतलब यह है गुणों में होने वाला ये जो क्रमिक यानी निश्चित जो परिवर्तन है, उसी को ही हम आवर्तता गुणों की आवर्तता कहते हैं और इस गुण को आवर्ती गुण कहते हैं। अब आवर्ती गुणों में आप ले लो, जैसे परमाणु की त्रिज्या है, क्वथनांक है, गलनांक है, संयोजकता है, आयन एंथैल्पी है, ये सब गुणों में आवर्तता है। जैसे गुणों में आवर्तता है, जैसे त्रिज्या, क्वथनांक और गलनांक ले लो, आयन एंथैल्पी ले लो और परमाणु की त्रिज्या ले लो। जैसे परमाणु त्रिज्या, गलनांक, क्वथनांक, आयन एंथैल्पी
ये सब क्या है? परमाणु त्रिज्या, गलनांक, क्वथनांक, काइनेटिक एंथैल्पी या संयोजकता, ये सारे के सारे गुणों में आवर्तता कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए परमाणु की त्रिज्या है, जिस नियम से बढ़ेगी उसी नियम के अनुसार क्या होगा? घटेगी। गलनांक, गलने वाला अंक, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलने लग जाएगा। क्वथनांक, इस तापमान पर कोई द्रव क्या करने लग जाए? आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी यानी गैसीय अवस्था से बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा काम में आएगी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा काम आएगी, आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। आयतन कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? संयोजकता कहलाएगा। तो यहाँ कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि गुणों में होने वाला जो क्रमिक परिवर्तन है, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गुणों में आवर्तता किसे कहते हैं? कि गुणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को गुणों में आवर्तता कहते हैं और इस गुण को आवर्ती गुण कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि होते कैसे हैं? जैसे परमाणु त्रिज्या, गलनांक, क्वथनांक, आयनन एंथैल्पी, संयोजकता है। अब सबसे पहले आपके सामने परमाणु त्रिज्या आ रही है। कौन सी चीज आ रही है? परमाणु त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कि इसी गोले में केंद्र से और परिधि की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो उसी तरह से नाभिक से, किसी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? परमाणु त्रिज्या। पहला पॉइंट हमारा हो गया। अब लिखेंगे परमाणु के बाह्यतम कोश में ये बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से नाभिक के मध्य की दूरी को से नाभिक के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या को किस में नापते हैं जानते हो? परमाणु त्रिज्या को किस में नापते हैं? पिकोमीटर। किसमें नापते हैं? पिकोमीटर। जैसे देखो यह आपके सामने परमाणु, ये हो गया क्या? परमाणु, ठीक है ना? ये इसका क्या हो गया? नाभिक। और जैसे मान लीजिए इसके अंदर ये पी कक्ष है, ये एन कक्ष है और ये एन कक्ष है, ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन। और ये इसका क्या है? नाभिक। नाभिक से ये इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, ये क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। यहाँ बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से और नाभिक के मध्य के बीच की दूरी ये है, इसे हम क्या कहेंगे? परमाणु त्रिज्या कहेंगे। ये तो हुई हमारा नाभिक। ये हमारा बाह्यतम कोश में उपस्थित क्या हो गया? में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ये हमारा बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हो गया, ये नाभिक हो गया। और नाभिक से और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? इसे हम क्या कहेंगे? परमाणु त्रिज्या। ये आपकी क्या हो गई है? परमाणु
अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दोबारा एक बार फिर देख लें हम इसे। गुणों में आवर्तता में पहला पॉइंट हमारा परमाणु त्रिज्या कि परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये रहा बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन से नाभिक के मध्य की जो दूरी, नाभिक के मध्य की जो दूरी है, इसे अगर r द्वारा बता दिया को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ये क्या है? परमाणु त्रिज्या। अब इसके बाद आपका नया पॉइंट आ रहा है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। देखो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब है कि जैसे आपने मैग्नेट लिया, चुंबक लिया और चुंबक को यहां रख दिया, ये नॉर्थ साउथ चुंबक है, और यहां पर हमने थोड़ा सा लोहे चुंबक रख दिया, लोहे का पौधा रख दिया, चुंबक हो गई है तो, और ये होगा लोहे चूर्ण। हमने यह चुंबक को जैसे ही इसकी तरफ गति कराया या चुंबक को हिलाया, हम क्या देख रहे हैं? लोहे का चूर्ण क्या करने लग जाता है? नृत्य करने लग जाता है, नाचने लग जाता है, थिरकने लग जाता है। क्यों? जहां तक इस चुंबक के बल को महसूस कर रहा है कौन? लोहे का चूर्ण। वहां तक का क्या कह जाएगा? प्रभावी चुंबकीय आवेश। क्या कहेंगे भाई? जैसे इसको इतनी तरफ गति कर रहे हैं, ये हिल रहा है, दो चूर्ण नृत्य करने लगता है, तो यहां तक का ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? प्रभावी चुंबकीय आवेश है ना? प्रभावी चुंबकीय आवेश, तो यहां तक चुंबक का आवेश प्रभावित हो रहा है। और अब हमने यदि मान लीजिए इसको पीछे की तरफ गति करा दिया, चुंबक को रख लिया, मिला रहे हैं, लोहे का चूर्ण नृत्य नहीं कर रहा है, अर्थात यहां पर जाकर के चुंबक के प्रभाव को क्या नहीं किया जा रहा? महसूस नहीं किया जा रहा। तो उसी प्रकार से जहां तक इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव को महसूस करता है और उसके आकर्षण बल के द्वारा बंधा हुआ रहता है, वहां तक का आवेश क्या कहलाएगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। इस बारे में आपको डिटेल से बताऊं। जैसे उदाहरण के लिए कि परमाणु के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन, परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा जो परमाणु के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल महसूस किया जाता है, परमाणु के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल महसूस किया जाता है, उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं।
अपने पर शिफ्ट करेगा, वो तो है वास्तविक चुंबकीय आवेश। उसी प्रकार से प्रभावी नाभिकीय आवेश वास्तविक नाभिकीय आवेश से कैसा होता है, कम। यह वास्तविक नाभिकीय आवेश से कैसा होता है, कम होता है। वास्तविक नाभिकीय आवेश ज्यादा प्रभावी होता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है, क्योंकि बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्योंकि बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनमें परस्पर प्रतिकर्षण बल के कारण, उनमें परस्पर प्रतिकर्षण बल के कारण प्रतिकर्षण बल का मतलब समझते हो क्या, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो क्या पाया जा रहा है कि बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं उनमें परस्पर कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। और परस्पर इस प्रतिकर्षण बल के कारण क्या होता है, नाभिकीय जो आकर्षण बल है कुछ नाभिकीय आकर्षण बल कुछ नाभिकीय आकर्षण बल कैसा हो जाता है, संतुलित हो जाता है। कैसा हो जाता है, संतुलित हो जाता है। संतुलित माने बराबर। इसलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश वास्तविक नाभिकीय आवेश से कम होता है। अब इसके लिए पॉइंट लिखिए, एक बार इसको समझो कि परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन और नाभिकीय द्वारा जो आकर्षण बल महसूस किया जाता है उसे यह प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ये वास्तविक नाभिकीय आवेश से कम होता है, क्योंकि बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उनमें परस्पर प्रतिकर्षण बल के कारण कुछ नाभिकीय आकर्षण बल संतुलित हो जाते हैं, इसलिए उसका मान कैसा होता है, कम होता है। जैसे मैं आपको प्रतिकर्षण और आकर्षण के बारे में बताता हूँ भाई, ये हमने पानी से बराबर टॉप लिया। इस पानी से भरे हुए टब में जैसे मान लीजिए इसमें पानी भरा हुआ है, चलो बड़ा लेते हैं बर्तन, बड़ा बर्तन ले लेंगे। बड़ा पानी से भरा हो आप ले लिया, इसमें पानी भरा हुआ है। और इसके ऊपर यहाँ एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया छोटा सा, और उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर यहाँ हमने एक छोटा सा चुंबक डाल दिया। क्या डाल दिया, चुंबक। चुंबक में ये एन सिरा है, ये एस सिरा है, और यहाँ से भी हमने क्या किया, बाहर हमारे हाथ में भी एक एन और एस चुंबक है। अब अगर मान लीजिए हम इसके एन सिरे को आगे की तरफ गति कराते हैं तो क्या देखेंगे हम कि लकड़ी का टुकड़ा है ना दूर की सतह से लगता है। क्यों, क्योंकि इस एन के और इस एन के इधर भी है नॉर्थ और इधर भी नॉर्थ, इन दोनों के बीच क्या लगेगा, लगने वाला प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण, क्योंकि समान ध्रुव एक जगह हो गए इसलिए कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। लेकिन जैसे ही मान लीजिए हम चुंबक में इस सिरे को बदल देते हैं, या साउथ ले लेते हैं या एन ले लेते हैं, तो ये साउथ हो गया, ये हो गया,
देखिए आकर्षण और प्रतिकर्षण। अब आपको मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं कि एक ही आवर्त में क्या होता है, एक ही वर्ग में क्या होता है। आवर्त सारणी में एक ही आवर्त में ऐसे दाएं आवर्त सारणी में एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाईं ओर से दाईं ओर जाए तो क्या होता है कि एक ही आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या बढ़ता है बताओ? प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान इसलिए बढ़ता है इलेक्ट्रॉन त्याग करके और परमाणु छोटा होता चला जाता है, इसलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। तथा एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, तथा एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता है। क्यों होता है? कोषों की संख्या बढ़ती चली जाती है, इलेक्ट्रॉन अपना फैलता चला जाता है, तो क्या हो जाएगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता जाता है। बताओ क्यों? क्योंकि जो ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे कोषों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। जैसे Li हलीना की रंग से मर्यादा वाला वर्ग ले लेते हैं तो H1 Li 2 कोष, फिर उसके बाद में हलीना सोडियम 3 हो जाएगा। उसी के बाद आगे चलते जैसे चले जाएंगे अनंत तक, तो वहाँ उसमें क्या होता चला जाएगा? उसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो नीचे क्या होगा? तो वर्ग से ऊपर से नीचे जाएंगे, कोषों की संख्या में वृद्धि होती चली जाएगी। नाभिक की पकड़ बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर कम होती चली जाएगी, फलस्वरूप क्या होता चला जाएगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता चला जाता है। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाएगा तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक, कोषों की संख्या और परमाणु की संख्या बढ़ जाएगी। अर्थात वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी एक बात। दूसरी बात, कोषों की संख्या में वृद्धि होगी। परमाणु क्रमांक, कोषों की संख्या तथा परमाणु त्रिज्या और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कैसा होता चला जाता है? कम होता चला जाता है। इससे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान
परमाणु त्रिज्या को हमेशा पिकोमीटर में नापते हैं। और 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की घातांक -12 मीटर। परमाणु त्रिज्या को इसी में लिख दो आगे, इसके नीचे से परमाणु त्रिज्या को पिकोमीटर में मापते हैं, इसे PMV कहते हैं। पिकोमीटर में नापते हैं, इसे PMV कहते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या बराबर 37 pm होती है, अर्थात कितनी होती है भाई? 37 पिकोमीटर होती है। और 1 pm बराबर 10 की घातांक -12 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की घातांक 12 मीटर। अब आप एग्जाम्पल के रूप में दूसरे आवर्त की परमाणु की त्रिज्या लें। दूसरे आवर्त के परमाणुओं की त्रिज्या, उदाहरण के रूप में लेंगे दूसरे आवर्त में परमाणु की त्रिज्या हम देखेंगे बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर किस तरह से परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। प्रभावी नाभिक क्या इसका नाम बढ़ता जाता है। और साथी के साथ दूसरा और साथी के साथ दूसरा क्या है? दूसरे आवर्त में कौन कौन से तत्व आएंगे? H ये तो हो गया क्या पहले, और दूसरे में क्या आ जाएगा? Li, Be, B, C, N, O, F और N तक। तो ये तो हो गया कौन सी चीज? आवर्त वाली। और वर्ग में जाएंगे तो क्या आ जाएगा? ऊपर से अलीना की रब से भरिए, ऊपर से जाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? वर्ग में तो अलीना की रब से परिवार। और आवर्त में जाएंगे दूसरे में, है ना? पहले वर्ग में तो ये हो गया, और आवर्त में क्या हो जाएगा? आवर्त में Li, Be, B, C, N, O, F, N। तो आप दूसरे आवर्त के लिए जैसे उदाहरण में Li, Be, B, C, N, O, F, ये दूसरे आवर्त के क्या है? तत्व है। आप जानेंगे तो दूसरे आवर्त के तत्वों को कि अब इनकी ले लीजिए, जैसे देते हैं Li की त्रिज्या, Li नंबर कितना है? 3, ये 3 नंबर पे है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। और साइड में इसी तरह से ना। अब इनकी आप अगर लिखते जाओगे तो जैसे मान लीजिए Li की जो त्रिज्या होती है वो होती है 152 पिकोमीटर। Be की होती है जो होती है 111 पिकोमीटर। V की होती है कितनी त्रिज्या? 88, ये होती है 88 पिकोमीटर। कार्बन की कितनी होती है? ये होती है 77 पिकोमीटर। नाइट्रोजन की कितनी होती है? 74 पिकोमीटर। और ऑक्सीजन की कितनी होती है? 66 पिकोमीटर। और क्लोरीन की कितनी होती है? 64। ये इनकी त्रिज्या पिकोमीटर में, इसमें है त्रिज्या पिकोमीटर में। क्लोरीन की 64 पिकोमीटर होती है, ऑक्सीजन की 66 पिकोमीटर होती है,
त्रिज्या। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ही हम किधर से किधर जा रहे हैं, तो बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाने पर आपके सामने स्पष्ट रूप से आया होगा परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता जाता है, घटता चला जाता है। जब परमाणु त्रिज्या का मान घटता चला जाएगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन आपस से जुड़ेगा, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी कम होती चली जाएगी, परमाणु त्रिज्या घटेगी और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाएगा। तो ये हो गया कौन सा, दूसरा। उसी प्रकार यदि हम किस में यदि वर्ग में को कैलकुलेट कैसे परमाणु, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए वर्ग में परमाणु त्रिज्या, पहला वर्ग लिख लो, पहला वर्ग में क्या आ जाएगा, H अलीगम Li Na K रब Rb और लेना की रब से CSFR, ठीक है, CS तक ले लो, लेना की रब से भैया। ये हम जानते हैं कि अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ये तो है 3 नंबर, ये हो गया 3, ये हो गया 11, ये हो गया 19, ये कितना हो गया 37 और ये कितना हो गया CS 55 हो गया। देखिए यहां से हम इसकी देख रहे हैं, हाइड्रोजन की कितनी होती है, नीचे की तरफ जा रहा है 37 पिकोमीटर होती है, कितनी होती है 37 पिकोमीटर होती है। और लिथियम की कितनी थी, अभी हमने पढ़ी थी 152 पिकोमीटर थी। सोडियम की कितनी होती है, सोडियम की होती है 186 पिकोमीटर, सोडियम की कितनी होती है 186 पिकोमीटर होती है। उसी तरह पोटेशियम की 231 होती है और आरबी की 244 और सीएस की कितनी होती है 262। क्या देख रहे हो, ऊपर से नीचे जाने पर हम देखते हैं कि लगातार परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। जब ऊपर से नीचे जाएंगे वर्ग में तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता चला जाएगा, और जब परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है इसका मतलब क्या हो गया, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता चला जाता है। परमाणु क्रमांक देखो 1 है, 3 है, 11 है, 19 है, 37 है, 55 है, यानी ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। परमाणु क्रमांक बढ़ते जा रहे हैं, नाभिक से दूरी बढ़ती जा रही है, फलस्वरूप परमाणु त्रिज्या का मान भी बढ़ता जाएगा। अब लिखेंगे अतः वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, इसी के सामने लिख लो, अतः वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या क्या हो रहा है, तो परमाणु क्रमांक बढ़ता जा रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ता जा रहा है। बाह्यतम कोश की नाभिक से दूरी बढ़ती जा रही है, बाह्यतम कोश की नाभिक से क्या बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ती
जा रही है। अतः प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रभावी नाभिकीय आवेश कैसा होगा, कम होता जा रहा है। प्रभावी नाभिकीय आवेश जब कम होगा तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, आयतन कोश की नाभिक से दूरी बढ़ जाती है, इसलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता चला जाता है और परमाणु